हो गई स्टार्ट। हाँ भाई, नमस्कार सभी को। क्या हाल चाल है? बताओ भाई, बताओ जल्दी से सारे बच्चे। क्या हाल चाल है सबके? बढ़िया हो भाई सब? क्लास शुरू करें अपने? क्लास तुम्हारी लेट है 10 मिनट, है ना? 10-12 मिनट लेट है। हाँ, क्लास लेट है। आज सैटरडे है और टेक्निकल जो है टीम, उसके लोग छुट्टी पर हैं। तो अब इस वजह से क्लास लेट हो गई है। तो उसका तो कोई समाधान था नहीं अभी ना मेरे पास। हाँ, आवाज़ ठीक है। हाँ, आज सर्दी भी ज़्यादा है, लेकिन मैं सर्दी की वजह से लेट नहीं हुआ ना। मैं लेट इसलिए हूँ क्योंकि ऑपरेटर मतलब जो टेक्नीशियन है वो नहीं था, तो इसलिए मैं लेट हुआ ना। चलो, और बताओ बाकी सब लोग, सब ठीक हो? अच्छा, चलो अब हम आज जो है ना बेटा, आज हम सौर मंडल जो है उसको अपने शुरू करेंगे, ठीक है ना? सौर मंडल की शुरुआत करेंगे और सौर तंत्र पढ़ेंगे, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सबसे मुख्य है वो सबसे मुख्य। अच्छा, सड़क पे बैठ के पढ़ रहे हो क्या? कि ठंड लग रही है? घर में बैठे होंगे। घर में क्या ठंडी लगती है बताओ? तो ध्यान दो एक बार। सोलर सिस्टम में सबसे मुख्य जो होता है, जो मेन आदमी होता है सोलर सिस्टम में, वो कौन होता है? तो आज जैकेट पहना हो तो लग रहा है कि सर्दी ज्यादा है। अच्छा। अच्छा ठीक है, चलो सोलर सिस्टम पर आ जाओ अब तुम चुपचाप जल्दी से। जल्दी इस पर आओ, सोलर सिस्टम के ऊपर आप आओ। चलो सोलर सिस्टम को शुरू करते हैं। और सोलर सिस्टम जो होता है, वो सोलर सिस्टम में अपने देखते हैं कि सोलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आपकी आती। सौर मंडल है ना, सौर तंत्र आता है, ठीक है ना? सौर तंत्र है, और सौर तंत्र में क्या क्या होता है, आओ एक बार इसके ऊपर अपने बात कर लेते हैं, ठीक है ना? इसके ऊपर अपने बात कर लेते हैं, राइट? इस पर बात कर लेते हैं। और सोलर सिस्टम के ऊपर आप जब देखोगे तो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर सबसे मुख्य बॉडी है। तो मुख्य बॉडी है कौन? सूर्य, जिसको हम बोलते हैं सन, है ना? सन इज ए स्टार ऑफ मिल्की वे, है ना? तो मंदाकिनी का एक तारा है। मंदाकिनी को एक तारा है। मंदाकिनी में 100 अरब तारे हैं, है ना? उन वो 100 अरब में से एक है मंदाकिनी का एक तारा। एक तारा है, ठीक है? एक तारा है, स्टार ऑफ मिल्की वे। स्टार ऑफ मिल्की वे। मिल्की वे, स्टार ऑफ मिल्की वे, ठीक है? मिल्की वे का एक तारा है कौन? तो एक मिल्की वे का एक तारा है कौन? सूर्य। एक बात, सूर्य जो है ना, सूर्य, इसमें ऊर्जा कहाँ से आती? ऊर्जा एवं प्रकाश, एनर्जी एंड लाइट। ऊर्जा एवं प्रकाश, ये ऊर्जा एवं प्रकाश जो है, ये ऊर्जा, एनर्जी एंड लाइट, अगर आप बात करोगे, एनर्जी एंड लाइट, एनर्जी और लाइट जो है ना, ये आती कहाँ से? तो न्यूक्लियर फ्यूजन से आती है। न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना? न्यूक्लियर फ्यूजन नाभि के संलयन से आती है, ठीक है? नाभि के संलयन से आती है। नाभि के संलयन से आती है। नाभि के संलयन से आती है, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन से इसमें एनर्जी आपकी आएगी, ठीक है? एक ये बात है, ध्यान रखना। न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, उससे एनर्जी आएगी। सूर्य की जो सरफेस है, उसका तापमान, सूर्य की सतह का तापमान, सूर्य की सतह का तापमान, ठीक है? सतह का जो तापमान होता है, वो सतह का तापमान क्या होता है? सतह का तापमान, तो सतह का तापमान जो आएगा, टेम्परेचर ऑफ सरफेस, टेम्परेचर ऑफ सरफेस, टेम्परेचर ऑफ सरफेस जो आएगा, वो टेम्परेचर ऑफ सरफेस कितना आएगा? तो टेम्परेचर ऑफ सरफेस आएगा 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस। और टेम्परेचर ऑफ कोर, जो सूर्य का केंद्रीय भाग है, उसका तो फिर बहुत हाई है ना? उसको आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक? आगे चलकर पढ़ेंगे सरफेस का कितना होगा, ठीक है? सूर्य जो है ना, सूर्य, इसका भार पृथ्वी के भार का 3,33,000, 3,33,000 गुणा है ना? तो सूर्य का भार पृथ्वी के भार का कितना है? तो ये ध्यान रखना, ये फैक्चुअल जानकारी है, इनको आप जरूर देख लेना। तो सूर्य का भार पृथ्वी के भार का, गुड मॉर्निंग अजीत जी।
हाँ, मंदाकिनी का एक तारा है, ठीक है, का ही हिस्सा है, मंदाकिनी का एक तारा है, एक छोटा सा तारा है मंदाकिनी का, ठीक है। तो सूर्य का भार पृथ्वी के भार का, सूर्य का भार पृथ्वी का भार पृथ्वी के भार का कितना है, 3,33,000 गुना है। पृथ्वी के भार का पृथ्वी के भार का 3,33,000 गुना है ना, गुना है, ठीक है। तो क्या कहोगे, वेट ऑफ वेट ऑफ सन इज 3,3,3,3,0 टाइम्स ऑफ अर्थ वेट, अर्थ वेट, है ना। पृथ्वी के भार का कितना है, तो पृथ्वी के भार का कितना है, वेट ऑफ द सन, वेट ऑफ सन इज 3,33,000 टाइम्स हो जाएगा पृथ्वी के भार का, ठीक है। ये सूर्य का भार है। इसके 33% सूर्य का जो आएगा वो 33% आएगा, 33% जो आएगा, ये 33% आएगा, 33% आएगा, सॉरी यार, 33 नहीं, 73% आएगा हाइड्रोजन सूर्य में, और 25% हीलियम, और बाकी के अंदर कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, लोहा, ये सब आ जाएंगे, ठीक है ना। तो चलो, इसमें अगर आप ध्यान दोगे तो आप कहोगे सन के अंदर क्या क्या मिलेगा आपको, तो सन के अंदर जो है ना आपको मिलेगा, सन के अंदर आपको मिलेगा क्या, तो सन में मिलेगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 73%, 73%, हीलियम, हीलियम 25%, हीलियम 25%, और अदर में अदर जो है उनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, आयरन, एटसेट्रा, एटसेट्रा ना। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, आयरन, एटसेट्रा, ये सब बाकी और आ जाएंगे इसमें, ठीक है ना। ये सब बाकी और आ जाएंगे। सूर्य का जो व्यास है, ये सूर्य का व्यास 1.3 मिलियन किलोमीटर है, डायामीटर, डायामीटर। तो ये डायामीटर है सूर्य का, या व्यास जो है सूर्य का, ये सूर्य का व्यास कितना आएगा भाई, तो सूर्य का व्यास आएगा कितना, 1.3 मिलियन किलोमीटर है, 1.39 मिलियन, 39 मिलियन, 39 मिलियन किलोमीटर। और यह जो है ना, यह है पृथ्वी के व्यास का 100 109 गुना है, ठीक है ना। पृथ्वी के व्यास का, पृथ्वी के व्यास का 109 गुना, पृथ्वी के व्यास का 109 गुना, पृथ्वी के व्यास का 109 गुना, ठीक है। पृथ्वी के व्यास का 109 गुना आ जाएगा, राइट। पृथ्वी के व्यास का 109 गुना आ जाएगा, एक ये ध्यान रखना है, ठीक है। पृथ्वी के व्यास का 109 गुना आ जाएगा। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से दोनों बताए हैं मैंने, एक तो बताया है आपको कौन सा, एक तो बताया है डायमीटर वाला, ध्यान रखना है ना, और एक तो डायमीटर का ध्यान रखना है, और एक ही भार का तुलना की गई पृथ्वी से। ये आपका यूपीएससी ऐसे प्रश्नों को काफ़ी बार पूछ लेता है, कंपेयर वाले, है ना। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, असत्य है, ऐसे करके अगर कभी पूछे तो आप बता देंगे, ठीक है। हम्म चलो, सूर्य जो है, ये सूर्य, इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं ना, वो दुनिया में सब कुछ एक दूसरे के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। जैसे आप नौकरी के लिए, नौकरी के पीछे चक्कर लगा रहे हो, मैं पैसे के पीछे चक्कर लगा रहा हूँ, है ना। जैसे पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, और ये सारे मिलकर सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। तो ये सब सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, तो सूर्य भी किसी का लगा रहा है क्या, हाँ, सूर्य भी चक्कर लगाता है।
सूर्य चक्कर लगाता है मंदाकिनी का, आकाशगंगा का, ये वहां घूम रहा है। इस धरती पर कुछ भी स्थिर नहीं है ना। इस धरती पर कुछ भी स्थिर नहीं है ना। एवरीथिंग इज रोटेटिंग, सब कुछ घूम रही है, रिवॉल्विंग, चक्कर लगा रही है, चारों तरफ चक्कर लगा रही है, सब एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं, है कि नहीं है? अरे होता है ना। तो ये सब चक्कर की दुनिया नहीं, ये चक्कर अपने नहीं है, ये प्रकृति का नियम है चक्कर लगाना। चक्कर लगाना पृथ्वी प्रकृति का नियम है। और सूर्य मंदाकिनी का चक्कर लगाता है, अपनी आकाश गंगा चक्कर लगाता है। सूर्य मंदाकिनी का बेटा चक्कर लगाएगा, और मंदाकिनी का चक्कर लगाएगा 72,000 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से। 23 करोड़ वर्ष में आकाश गंगा का एक चक्कर पूरा करता है। ध्यान रखना, सूर्य जो है वो सूर्य हमारा क्या करता है? सूर्य सूर्य क्या करेगा? सूर्य 23,000, सूर्य 72,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 72,000 प्रति घंटा की गति से, 72,000 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से सौर मंडल का, से सौर मंडल का, सौर मंडल का, सौर मंडल का 23 करोड़ वर्ष में, 23 करोड़ वर्ष में, 23 करोड़ वर्ष में एक चक्कर लगाता है। एक चक्कर, एक चक्कर लगाता है ना, एक चक्कर लगाता है, एक चक्कर पूरा करता है, पूरा करता है, एक चक्कर पूरा करता है। ये ध्यान रखना, एक चक्कर पूरा करता है। ठीक है, तो सन कंप्लीट राउंड अराउंड द अराउंड द मिल्की वे, मिल्की वे in 23 crore years by the speed of by the speed of 72,000 किलोमीटर पर आवर्स, है ना, पर आवर्स। ठीक है, इस स्पीड से क्या करेगा? चक्कर लगाएगा, चक्कर पूरा करेगा इस स्पीड के साथ में। ठीक है, इस स्पीड से चक्कर पूरा करेगा। क्लियर है बात? चलिए, भाई इस इतनी स्पीड है, लेकिन उसका वो देख रहे हो, क्या कहते हैं, ये देख रहे हो उसका चक्कर कितना लंबा है, ये तो समझो एक बार, उसको तो देखो। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अ, एक डायनामाइट, डायनामाइट सुना है आपने? अल्फ्रेड नोबेल, उन्होंने आविष्कार की थी इसकी। और सूर्य 72,000 किलोमीटर गति से, सौर मंडल का नहीं, सौर मंडल का नहीं, आकाश का, मंदाकिनी का, मंदाकिनी का। अरे सौर मंडल क्यों चक्कर लगाए? सौर मंडल में चक्कर कौन लगाएगा? सौर मंडल में चक्कर ग्रह लगाएंगे, ठीक है ना। तो डायनामाइट सुना है आपने? विस्फोट करते हैं चट्टानों के अंदर। जितना डायनामाइट
सूर्य के केंद्र में 100 अरब टन डायनामाइट के समान धमाके होते हैं। 100 अरब टन डायनामाइट कितना होता है समझो एक बार, इमेजिनेशन करके देखो एक बार, 100 अरब टन डायनामाइट। अब हम समझो धरती के ऊपर अगर 100 अरब टन डायनामाइट हो तो पहली बात तो आएगा ही कितने एरिया में, सबसे बड़ी बात तो यही है। और अगर उस 100 अरब टन डायनामाइट में अगर विस्फोट हो जाए तो हालत देखो एक बार, पृथ्वी के चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे, टुकड़े टुकड़े खंडित हो जाएगी पूरी पृथ्वी। इतने धमाके होते हैं सूर्य के केंद्र में, जिसको सूर्य का कोर कहते हैं। इतने विशाल धमाके होते हैं, 100 अरब टन डायनामाइट में होने वाले विस्फोट के समान धमाके अब आप देखो वहां पर होते हैं, सूर्य के केंद्र में होते हैं। ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये ध्यान रखना कि सूर्य के केंद्र में, और ये धमाके बहुत बड़े बड़े स्तर पर धमाके पाए जाते हैं ना। तो ये बात हो गई। अब एक छोटा सा आदित्य L1 को आप जो है लिख लो, हेडिंग लिख लो आदित्य L1। आदित्य L1 लिख लो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यहाँ से पूछ सकता है ना। आदित्य L1। अब L1 क्या है, ये आदित्य L1 क्या है, आदित्य, आदित्य तो सूर्य को कहा जाता है। L1 होता है लैग्रेंज पॉइंट, एक ऐसा बिंदु जहां दोनों का गुरुत्वाकर्षण क्या हो जाए, मेंटेन हो जाए, सूर्य का भी और पृथ्वी का भी। तो मतलब ना उस तरफ सूर्य ही खींच पाए और ना पृथ्वी अपनी तरफ खींच पाए, है ना। तो लैग्रेंज बिंदु होते हैं अलग अलग, कई सारे लैग्रेंज बिंदु है, 1 2 3 4 5 ऐसे। आदित्य L1 मिशन, आदित्य L1 मिशन, ठीक है। आदित्य L1 मिशन, राइट। आदित्य L1 मिशन, ठीक है। आदित्य L1 मिशन, ठीक है। आदित्य L1 मिशन। अब इस आदित्य L1 को देख लो आप, देखो आदित्य L1 मिशन। अगर हम आदित्य L1 मिशन की बात करें तो इसरो के द्वारा भारत का पहला सूर्य मिशन लॉन्च किया गया ना, इसरो द्वारा, इसरो द्वारा पहला या प्रथम सूर्य मिशन, या फिर आप सीधा लिख दो इसको आदित्य मिशन, आदित्य L1 मिशन, L1 मिशन लॉन्च, L1 मिशन लॉन्च, लॉन्च किया गया, किया गया। आदित्य L1 जो इसरो के द्वारा किया गया आदित्य L1 मिशन है। और ये जो मिशन होगा ना, ये किस प्रक्षेपण यंत्र के द्वारा किया जाएगा, तो ये PSLV-C57, PSLV-C57 इसके द्वारा ये लॉन्चिंग जो है, ये लॉन्चिंग किससे, ये लॉन्चिंग होगी PSLV, PSLV-C57, C57, PSLV-C57 उप उपग्रह प्रक्षेपण यान, उपग्रह प्रक्षेपण यान, यान द्वारा, बाय द, बाय द सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, लॉन्च व्हीकल, PSLV C57, C57, PSLV C57, PSLV C57, इसने इसको लॉन्च किया है ना। इसके बाद देखो, आगे ध्यान दो, आदित्य L1 जो मिशन है ना, वो 1.5 मिलियन किलोमीटर दूरी से अध्ययन करेगा, है ना। तो ये दूरी ये कब कितनी दूरी से अध्ययन करेगा, तो यह जो मिशन है ना, यह सूर्य से, सूर्य से 1.5 मिलियन किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर
की दूरी से अध्ययन करेगा, है ना। मिशन विल बी स्टडी फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम सन, है ना, फ्रॉम द सन। ये हो गया। कब लॉन्च हुआ ये कब लॉन्च हुआ और कब पहुंचा, ये दो डेट एक बार लिखवा देता हूँ। लॉन्चिंग डेट, लॉन्चिंग डेट। दो सितंबर को ना, 2 सितंबर को लॉन्च हुआ ये, 2 सितंबर 2023 को, ठीक है ना। 2 सितंबर 2023, 2 सितंबर 2023 को ये लॉन्च हो गया। और 2 सितंबर 2023 को लॉन्च हो गया। PSLV C56 हो गया ये इसका, 2 सितंबर को लॉन्च हुआ, 2 सितंबर 2023 को ये लॉन्च हुआ। सतीश धवन स्पेस सेंटर, है ना। तो 2 सितंबर 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, स्पेस सेंटर, 2 सितंबर 2023 सतीश धवन स्पेस सेंटर से ये लॉन्च हो गया, ठीक है। और ये यहाँ पर कब पहुंचा है, तो ये 6 जनवरी 2024 को पहुंच गया है ना, L1 पर पहुंचा है। ये अपने L1 पर पहुंचा है कब, L1 पर कब पहुंचा है ये, तो ये पहुंचा है 6 जनवरी 2024 को, मतलब यहाँ पर पहुंचा ये, पहुंचा है। और इसके मिशन डायरेक्टर कौन है, मिशन डायरेक्टर, मिशन डायरेक्टर, डायरेक्टर, तो मिशन डायरेक्टर जो है इनका नाम है, इनका जो नाम है, इनका नाम है निगर शाह जी। मिशन डायरेक्टर निगर शाह जी, ये मिशन डायरेक्टर है। चलिए जी, ये आपका हो गया आदित्य L1। अब आप जो है ना इसको अपने हिसाब से जरूर पढ़ लेना ना। अपने हिसाब से पढ़ने का मतलब ये है कि कहीं करंट अफेयर्स में या साइंस के जो टीचर हैं, साइंस टेक भी आपको पढ़ाया जाएगा ना। सर आप नाराज है क्यों भाई, ऐसा क्यों लग रहा है आपको। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, अभी उस पर बात होगी। अपसौर उपसौर 15.21, है ना, पेरीहेलियन नेपहेलियन, है ना, वो सब चीजें करेंगे बात, नहीं कब नजदीक होती है कब दूर होती है ना। 3 जनवरी सबसे नजदीक होता है सूर्य, 4 जुलाई सबसे दूर होता है कि नहीं, वो सब बात करेंगे। अभी आप लोग जो ना, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी दो तीन तीन क्लास और लगेंगे इसमें, ठीक है। इसरो के डायरेक्टर कौन है, इसरो के मिशन डायरेक्टर लिखा है ना मैंने, मिशन डायरेक्टर लिखा है ना, मिशन डायरेक्टर लिखा है यहाँ पर, मिशन डायरेक्टर लिखा है, ठीक है। चलो आगे चलें, तो अगली बात पर चलते बेटा। और अगली बात आप लिखो, अब लिखते हैं सूर्य का जो इंटीरियर है, वो सूर्य का इंटीरियर क्या है।
इंटीरियर ऑफ द सन, इंटीरियर ऑफ द सन, सूर्य का अंतरतम, सूर्य का अंतरतम। ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सन भी कह सकते हैं। सूर्य को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक ये है, एक ये है, और एक ये। ठीक है, ये देखो सबसे इंटरनल स्ट्रक्चर इसका, सबसे पहला तो आपका एक कोर, सबसे अंदर का भाग है कोर। कोर जो पार्ट है ना, इस कोर में क्या होता है, इस कोर पार्ट में आप देखोगे तो कोर में होता है, कोर, इस कोर में क्या होता है, इस कोर में होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, फ्यूजन, इसमें होगा न्यूक्लियर फ्यूजन। कोर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। कोर का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, लगभग लगभग इसमें 16 लाख, 16 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। और यहाँ पर ये जो कोर है ना, इसमें सूर्य के कुल द्रव्यमान का 20% हिस्सा है, सूर्य के द्रव्यमान का, कुल द्रव्यमान का, कुल द्रव्यमान का 20% है ना। तो 20% ऑफ टोटल मास ऑफ सन, सूर्य के कुल द्रव्यमान का 20% है। यहाँ पर तापमान, टेम्परेचर, टेम्परेचर होता है यहाँ पर 16 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस होता है, 16 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है किसका तापमान, ये तापमान किसका, सूर्य का, है ना, सूर्य के कोर का। ठीक है ना, सूर्य के कोर का, तो सूर्य कोर का ये होता है। इसके बाद दूसरी परत कौन सी, रेडिएटिव जोन है, कोर है, रेडिएटिव जोन, रेडिएटिव जोन, विकिरण मंडल, विकिरण मंडल, विकिरण मंडल, विकिरण मंडल होगा। ठीक है, विकिरण मंडल होगा, क्लियर है बात, विकिरण मंडल होगा। और विकिरण जो मंडल होता है ना, यहाँ से सूर्य विकिर, सूर्य से देखो यहाँ से ऊर्जा निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी, ये जो ऊर्जा है ये बाहर विकिरण के माध्यम से क्या होगी, शिफ्ट होगी, विकिरण के माध्यम से ऊर्जा शिफ्ट होगी। तो विकिरण के माध्यम से क्या होगी, ऊर्जा शिफ्ट होगी, ये विकिरण के माध्यम से शिफ्ट होगी, विकिरण के माध्यम से शिफ्ट होगी। दूसरा है रेडिएटिव जोन, रेडिएटिव जोन, रेडिएटिव जोन, ऊर्जा जो है वो रेडिएशंस के रूप में यहाँ से जो ऊर्जा निकलेगी वो इसी माध्यम से। और ये तीसरा जो है ना, इसको बोलते हैं कन्वेक्टिव। और कन्वेक्शन क्या होता है आप समझते होंगे ना, इस तरीके से ऊर्जा का क्या होता है, इस तरीके से एनर्जी, मतलब ये जो जो उबलता हुआ सूर्य है, इसके जो उबलता हुआ प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा के जो पार्टिकल्स होते हैं, कण, ये प्लाज्मा के कण क्या होंगे, नीचे से ऊपर ऐसे शिफ्ट होते हैं। तो इसको बोलते हैं कन्वेक्टिव जोन, संवहनीय क्षेत्र, संवहनीय मंडल या क्षेत्र बोलते हैं, संवहनीय मंडल बोलते हैं इसको, संवहनीय मंडल बोलते हैं, संवहनीय मंडल बोलते हैं, संवहनीय मंडल बोलते हैं।
और ये आपका रेडिएटिव विकिरण मंडल, विकिरण मंडल है, विकिरण मंडल है, विकिरण मंडल। विकिरण मंडल है, हाँ, विकिरण मंडल है ये। ठीक है, विकिरण मंडल है ये, राइट। ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, ये आप लिख लो, इसको बना लो। यहाँ से ऊर्जा संवहन जो मंडल है, रेडिएटिव जोन, यहाँ फोटोन के माध्यम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के रूप में ऊर्जा स्थानांतरित होती है ना। तो रेडिएटिव जो जोन है, यहाँ ऊर्जा फोटॉन्स के रूप में, फोटॉन्स के माध्यम से, यहाँ से ऊर्जा जो है, यहाँ से ऊर्जा, ऊर्जा फोटोन के माध्यम से, फोटोन के माध्यम से विद्युत चुंबकीय चुंबकीय विकिरण के रूप में हस्तांतरित होती है। हो गया। चलो इसको जल्दी से एक बार बनाओ फटाफट, फिर मैं एक डायग्राम ले लेता हूँ जब तक। एक डायग्राम तुम्हें समझा देता हूँ। है ना। इसको इसको लिख लो आप, एनर्जी ट्रांसफर इन कन्वेक्टिव जोन, इन कन्वेक्टिव जोन, ठीक है ना। कन्वेक्टिव, कन्वेक्टिव जोन एज फोटॉन्स, है ना, फोटॉन्स। ठीक है, फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, फोटॉन्स के रूप में।
ये देखो, इंटीरियर ऑफ द सन, सूर्य का अंतरतम, सूर्य का आंतरिक भाग। तो आप ये देखोगे तो आपको दिखेगा, सबसे अंदर की तरफ आपको कोर दिख रहा होगा यहाँ पर। यहाँ पर ना आपको कोर दिखेगा, कैसा कलर दिखेगा भैया? तो ये जो देखोगे ना आप, ये जो भाग है ये कोर भाग है, ये कोर भाग है। फिर कोर से जो एनर्जी निकलती है, कोर, ये तो हो गया आपका कोर हो गया है ना, ये तो कोर हो गया। कोर से एनर्जी निकली बाहर, ये कोर से एनर्जी बाहर निकलेगी, ये कोर से एनर्जी जो बाहर निकलेगी, तो ये कोर हो गया। फिर ये रेडिएटिव जोन हो गया। और फिर देखो इस तरीके से मैंने आपको बता ही दिया, ये एनर्जी का ट्रांसफर होगा, है ना, बाहर की तरफ। तो ये जो कहलाएगा ना, ये कहलाएगा आपका कौन सा, ये कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका कौन सा, कन्वेक्टिव जोन और रेडिएटिव जोन, रेडिएटिव जोन और फिर कन्वेक्टिव जोन। ठीक है ना। तो ये कन्वेक्टिव जोन हो गया, कन्वेक्टिव जोन हो गया। ये कौन सा हो गया, रेडिएटिव जोन हो गया, रेडिएटिव जोन हो गया। और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इसका कोर हो गया। ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ, इंटीरियर ऑफ सन है ये, इंटरनल स्ट्रक्चर। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं ये बाहर की तरफ, इसका जो वायुमंडल होता है ना, इसके वायुमंडल को पढ़ते हैं, एटमॉस्फेयर ऑफ द सन। तो एटमॉस्फेयर ऑफ द सन जब हम पढ़ेंगे तो इसमें क्या इंग्लिश में लिखूं, लिख तो रखा है सारा इंग्लिश में, और क्या लिखूं? फिर लिख दो एटमॉस्फेयर ऑफ द सन, अगली हेडिंग लिखो, एटमॉस्फेयर ऑफ द सन, एटमॉस्फेयर ऑफ द सन, सूर्य का वायुमंडल, सूर्य का वायुमंडल, सूर्य का वायुमंडल। ठीक है। सूर्य के वायुमंडल की अगर बात करें तो कैसे कैसे इसको वर्गीकृत करेंगे आप, तो देखो एक बार किस किस प्रकार से इसको बांटेंगे सूर्य के वायुमंडल को। तो इसके अंदर बेटा आप बांटोगे फोटोस्फीयर सबसे पहले, जहाँ पर ऊर्जा फोटॉन्स के रूप में आ रही है, फोटोस्फीयर है ना। तो फोटोस्फीयर है, एक क्रोमोस्फीयर है ना। तो एक तो फोटोस्फीयर है, फोटोस्फीयर है, एक क्रोमोस्फीयर है, और एक इसके अलावा आपका कोरोना है, कोरोना है। तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे, इसके, इसको, एटमॉस्फेयर को, है ना। एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स, फोटोस्फीयर, दूसरा क्रोमोस्फीयर, तीसरा कोरोना। तो तीन पार्ट ऐसे ही आप एक चार्ट इस तरीके का बनाओ, ऐसा एक चार्ट बनाओ। इस तरीके से सन के वायुमंडल को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है ना, तीन प्रकार से डिवाइड करेंगे, बाकी बात करेंगे कल। अब मेरी क्लास है, 10 बजे क्लास थी, लेकिन चूंकि लेट हो गया तो फिर मैं इसको वो कर दिया, फिर थोड़ा बढ़ा लिया आपने। ठीक है, 10:30 कर लिया अगली क्लास। तो नेक्स्ट क्लास में आगे इसको पढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे फिर वापस, है ना, कल की क्लास में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।